वर्णन क्या है विश्व रूप? ये संसार ही विश्व रूप है। संसार के 3 मुख है। ये संसार ही विश्व रूप है। संसार के 3 मुंह है। कौन कौन से हैं? वर्णन है के सोम पीथम सुरापीथम अन्नादामिति सोश्रुसम। एक मुंह ऐसा है जिससे वो शराब पीता है, एक मुख ऐसा है जिससे वो अन्न खाता है, और एक मुख ऐसा है जिससे वो अमृत पीता है। जिस मुख से अमृत पीता है वो मुख सतोगुणी है, जिससे अन्न खाता है वो रजोगुणी है, जिससे मदरा पीता है वो तमोगुणी है। ये संसार 3 गुणों के ऊपर ही चल रहा है, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। ये धरती पर 3 ही प्रकार के लोग मिलते हैं। जो 3 के को जीत कर ऊपर चला जाता है उसको त्रिगुणातीत कहते हैं। वो भगवान है, वो परमात्मा है, वो तीनों गुणों से वो परे है। संसार में रजोगुणी जो स्वयं के लिए जीवन जी रहे हैं ऐसे मिलेंगे। संसार में तमोगुणी जो दूसरों को समाप्त करने के लिए ही जी रहे हैं ऐसे मिलेंगे। और इस संसार में सतोगुणी जो दूसरों का कल्याण करने के लिए ही पैदा हुए हैं ऐसे लोग मिलेंगे। ये संसार ही विश्व रूप है जिसके 3 मुख हैं। कथा का जो अध्यात्म भाव है वो भी संग ही संग समझते चलते चलिएगा। देवता विश्व रूप के पास में आए और कहा ऐसी ऐसी बात है, हमारा गुरु हमसे रूठ गया है, आपको हम गुरु रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, आप हमें स्वीकार करें। विश्व रूप ने स्वीकार कर लिया और देवताओं को विजयी बनाने के लिए एक मंत्र दे दिया नारायण कवच का। और मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, घर से जब भी आप कभी निकलते हैं तो 5 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। चाहे आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, चाहे आप गाड़ी में जा रहे हैं, हवाई जहाज में जा रहे हैं, कैसे भी आपकी यात्रा हो रही है, नारायण कवच के मंत्र का उच्चारण किए बिना घर से पग मत रखना। काल के गाल में भी व्यक्ति जीवित रहेगा, ऐसा भागवत में लिखा है। और वो मंत्र है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। यह मंत्र मैंने अभी 2 महीने पहले इंस्टाग्राम पर डाला। आप विश्वास कीजिए 110 करोड़ लोगों ने इस वीडियो को सुना। कितनों को कहते हैं? यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप देख लीजिएगा, एक वीडियो 110 करोड़ लोगों ने उस वीडियो को सुना। तो ऐसे ही थोड़ी सुन लिया होगा, उसका कोई प्रमाण होगा, उसका अपना कोई वर्चस्व होगा उसका। 110 करोड़ लोगों ने इस वीडियो को सुना कि घर से बाहर निकलते समय, वाहन पर बैठते समय, यात्रा करते समय, चाहे आप स्त्री हो चाहे ए बच्चा बताऊं चलाऊं मोबाइल, घर से जब आप बाहर निकल करके जाते हैं तो 5 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। भागवत में नारायण कवच का मूल मंत्र है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। विश्वरूप ने यह मंत्र देवराज इंद्र को दिया। विश्वरूप दैत्यों के भांजे हैं। एक समय की बात थी, एक यज्ञ कराने को जा रहे थे तो उनको लगा कि मामा हैं हमारे दैत्य, वो पराजित न हो जाए, तो धीमे धीमे छिपके से दैत्यों के लिए आहुति डाली। इंद्र को पता लग गया और इंद्र ने उसी समय अपना वज्र उठाया और गुरुदेव के मस्तिष्क के ऊपर चला दिया। विश्वरूप की तो मृत्यु हो गई, लेकिन ब्रह्म हत्या पीछे पीछे संग लग गई। सब जगह देवराज इंद्र गए, लेकिन ब्रह्म हत्या पीछा छोड़ती नहीं है। भगवान नारायण के पास में पहुंचना हुआ, कहा भगवान कैसे भी रक्षा कीजिए, मैं बड़ा परेशान हूं। तब भगवान ने कहा कि इस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दीजिए। वो वर्णन किया गया है, ब्रह्म हत्या 4 जगह दे दी गई। भूम्य बुंदमयो शिप्ति चतुर्दा व्यवजध्वरी ब्रह्म हत्या मंजलिना जग्राया ईश्वरा संवसरांते तद्दन्नम भूतानाम सविशुद्धये। सबसे पहले ब्रह्म हत्या भूमि को दी गई। बहुत ध्यान से सुनिए, धरती माता को ब्रह्म हत्या दी गई। और यह किस रूप में है? जहां धरती पर आप देखेंगे, हमारे गांव की भाषा में उसको कहते हैं कि धरती में नौना लगा हुआ है, या वो सफेद जैसा जिसको रेया लगा हुआ होता है, बंजर भूमि रह जाती है और जिसमें फसल उपजाऊ नहीं होती। इसी भागवत में लिखा है यज्ञ का कर्म ऐसी जगह पर मत करना और भगवान का मंदिर भी ऐसी जगह पर मत बनवाना
जहाँ की जमीन उपजाऊ नहीं है, जो बंजर भूमि है, क्योंकि यह स्थान वो है जहाँ धरती को ब्रह्म हत्या दी गई है। तो एक स्थान ब्रह्म हत्या को दिया गया है। और दूसरी बात कही अम्बुज जल, जल में जो काई, हरे रंग की जो काई दिखाई देती है, साधक व्यक्ति को कभी उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए, यह भी ब्रह्म हत्या का ही प्रतीक है। और फिर तीसरे नंबर पर यह ब्रह्म हत्या वृक्षों को दी गई। द्रुम, द्रुम कहते हैं वृक्षों को, वृक्षों को पेड़ काटने के बाद में जो गोंद जैसा टपकता रहता है, यह ब्रह्म हत्या का ही प्रतीक है। एक ऐसा बबूल का ही पेड़ है जो इस ब्रह्म हत्या से वंचित रहा, और सगरे जितने पेड़ हैं उन सबको ब्रह्म हत्या के घेरे में आना पड़ा। इसलिए गोंद में सिर्फ बबूल का ही गोंद खाने के लायक है, इसके अलावा जितना भी गोंद है वो गूंगा और बहरा बना देगा, हमारे मस्तिष्क ताकत को खत्म कर देगा, क्योंकि इन वृक्षों को गोंद के रूप में ये ब्रह्म हत्या का रूप दे दिया गया है। और चौथे स्थान पर जो ब्रह्म हत्या दी गई है वो पूज्य मातृ शक्ति के लिए, जो महीने में 5-4 दिन ऐसे होते हैं नारी पूजा पाठ की अधिकारी नहीं होती और उसका व्रतकाल समय होता है, ये ब्रह्म हत्या का ही प्रतीक है। 4 जगह जब ब्रह्म हत्या दी गई तो इन चारों ने पूछा देवराज इंद्र को किसके बदले में आप हमें देंगे क्या? तो इंद्रम एवं तस्कापट्टम ज्ञाता खड़गेन शिशाणी चेत तत्र सोमपीतम कपिंजला पक्षी सुरापीतात कलबिंद अन्नादात उत्तरी। तीतुर नाम के जो पंछी है, तीतुर और कबूतर, ये विश्व रूप का जब मस्तिष्क काटा गया, तीतर उसी से ही पैदा हुआ है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। पेड़ों ने पूछा कि हमें तुमने ब्रह्म हत्या तो दे दी, लेकिन इसके बदले में आप हमें कल्याण के लिए क्या देंगे? इंद्र ने कहा पेड़ काटने के बाद द्वारा से निकल के आ जाएगा, यह हमारा वरदान है तुम्हारे लिए, तुम खत्म नहीं होगे, डालियां काट दी जाएंगी, तुम द्वारा से निकल करके आ जाओगे, यह हमारा वरदान है। पानी को दी गई ब्रह्म हत्या तो जल ने पूछा कहा हमें तुम्हारा क्या वरदान मिलेगा? कहा तुम्हारे स्रोत में से जितना पानी खींचा जाएगा जल उतना ही बढ़ेगा, पानी खींचने पर जल में कभी भी कमी नहीं आएगी, ये इंद्र का दिया हुआ वरदान है। कुएं में से, नदियों में से कितना भी पानी खींच लेना, देवराज इंद्र का वरदान है कि जल स्रोतों में कभी भी पानी की कमी आएगी ही नहीं, ऐसा इंद्र ने बोला। अब तीसरे नंबर पर तीसरा धरती माता। धरती माता ने कहा कि हमें क्या आप देंगे? देवराज इंद्र ने कहा जहां भी गड्ढे कुएं खोदे जाएंगे उनको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय आने पर वो गड्ढे कुएं अपने आप भर जाएंगे, यह हमारा दिया हुआ वरदान है तुम्हारे लिए। कहीं भी कुआं खोद दिया गया है या गड्ढे खोदे गए हैं तो वो स्थान अपने आप भर जाता है, इंद्र ने वरदान दिया। और माताओं ने पूछा कि हमें रजो रूपेण तासो मासी सांसी प्रदर्शते। तो देवराज इंद्र कहते हैं तुम्हारे लिए मेरा यह वरदान है कि एक बच्चे को जन्म देने के बाद जब तुम द्वारा से बच्चे को जन्म दोगी तो पहले बच्चे को जन्म देते समय जो कष्ट हुआ है, दूसरे बच्चे को जन्म देते समय पहले बालक को जन्म देने में जो कष्ट हुआ है, नारी उसको भूल जाएगी। बच्चे को जब जन्म दिया जाता है तो धरती पर ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो नारी जब बच्चे को जन्म देती है जितना कष्ट उस समय उसको उठाना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि पूरा परिवार नारी के ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि जो कार्य उसने किया है, तुम्हारी वंश वृद्धि के लिए संतान को जन्म दिया है, ये ताकत तो ईश्वर में भी नहीं है जो एक नारी में है। परमात्मा को तो 3 रूप बनाने पड़ते हैं, कथा के पहले दिन में बोल रहा था। वो तीनों कार्यों को नारी अकेली करती है। जन्म देती है बच्चे को, ब्रह्मा का काम करती है, पालन करती है, विष्णु का काम करती है, जब बच्चों को संस्कार देती है तो वो महादेव का कार्य करती है। उस नारी के लिए जीवन का सबसे कठिन काम है। इतनी वेदना इस ग्रंथ में लिखा है, गिनती नहीं की जा सकती। इतने बिच्छुओं के डंक मारने का कष्ट होता है नारी को जब वो बच्चे को जब वो जन्म देती है। वह तो इंद्र कहते हैं जब द्वितीय संतान को जन्म देगी नारी तो पहले बच्चे को जन्म देते समय जो दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, वो सबको भूल जाएगी।
ये 4 जगह ये 4 वरदान दिए गए हैं। उसके तत्पश्चात त्वष्टा को पता चल गया कि मेरा बच्चा मारा गया। बहुत सुनने लायक कथा है, जितनी देर तक मन लगता है उतनी देर तक आप बैठिए। और ये मुझे विश्वास है कि कथा में से आप उठ के नहीं जा पाओगे, क्योंकि कथा मुझे आनंद देती है। और ये मेरी ही व्यासपीठ का शब्द है कि जब तक कथा में वक्ता को आनंद नहीं मिलेगा तब तक कथा में श्रोता को आनंद मिल ही नहीं सकता। गोस्वामी जी ने लिखा था स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं इस ग्रंथ को इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि रामायण मुझे आनंद दे रही है। और जब कथा में वक्ता डूबता है तो श्रोता को बहुत आनंद आता है कथा में। तो मुझे तो भैया बहुत आनंद हो रहा है। वो तो 5 बजे आप सबको 5:15 बजे जाना पड़ता है, तो मैं घर का भी काम देखना पड़ता है। यदि मुझे तुम्हारे जाने की चिंता न हो तो सत्य यही है, ये कथा 7 बजे से पहले न छूटे। भगवान की व्यासपीठ पर बैठा हूँ, गलत नहीं है। सुखताल में कथा करके आया हूँ, 9 घंटे पर डे कथा चली है। आज के समय में कौन सुनता है 9 घंटा, कौन कहता है 9 घंटा, लेकिन 9 घंटा पर डे कथा मायना रखती है। वो इसलिए क्योंकि इस कथा में मुझे खुद आनंद आता है। आप बिल्कुल एकाग्र भाव से बैठिए और प्रसंग को मैं आगे के लिए लेकर के चल रहा हूँ। त्वष्टा ने यज्ञ किया, काय के लिए यज्ञ किया? इंद्र को मारने के लिए। एक ऐसा पुत्र मंत्र में गड़बड़ी हो गई तो एक ऐसे बच्चे ने जन्म ले लिया जो इंद्र के हाथों से मरने वाला है। उसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर ने देवताओं को खदेड़ना शुरू किया। पुनः देवता भगवान के पास आए। परमात्मा ने कहा इसको जीतना बड़ा मुश्किल है, इसको जीतने के लिए महात्मा दधीची के पास जाइए और उनकी हड्डियां लेकर के आइए, उसे वज्र बनेगा तब इसको जीत पाओगे। महात्मा दधीची के पास गए। ऐसे ऐसे महापुरुष धरती पर हुए, आप रुपया पैसा न दे दोगे लेकिन हड्डियां निकाल के नहीं दे दोगे। महात्मा दधीची ने अपनी अस्थियां निकाल करके दे दी और उन्होंने हड्डियों में से एक वज्र बनाया गया और 2 धनुष बनाए गए। एक धनुष वह था जो त्रिपुरारी के पास में था, भगवान महादेव के पास में था यह धनुष। और जब त्रिपुर का दहन भगवान महादेव ने किया तो जनक वंश के राजा को, शिव महापुराण में कथा आती है, वह धनुष भगवान महादेव ने दे दिया था। कहा अपनी मिथिला में रखना और जिसके हाथ से प्रतिंचा इस धनुष पर चढ़ जाए समझ लेना कि तुम्हारी देहली पर स्वयं भगवान चल करके आया है। त्रिपुर का दहन करके महादेव ने यह धनुष जनक के राजा को दे दिया था, पूर्व का राजा था। और भगवान प्रभु श्री राम जी ने इसी धनुष का भंजन किया। और यह दूसरा धनुष भगवान परशुराम जी के पास में था। भगवान परशुराम के पास ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि जब कंस दिग्विजय यात्रा के लिए चला तो भगवान परशुराम उसको तपस्या करते हुए मिले। उसके चरणों में इसने वंदन और प्रणाम किया और उसने लंबी आयु का वरदान कंस ने भगवान परशुराम से मांगा। भगवान परशुराम ने कहा कि लंबी आयु का वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, हाँ ये मैं धनुष तुम्हें दिए देता हूं, जिसके हाथ से ये धनुष टूट जाएगा उसी के हाथ से तेरी मृत्यु हो जाएगी। जब तक ये धनुष नहीं टूटेगा तब तक तू मरेगा नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। तो भगवान परशुराम ने कंस को वो धनुष दिया। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में पहुंचे हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारने से पहले इसी धनुष का भंजन किया था जो महात्मा दधीची की हड्डियों से जिसका निर्माण हुआ था। पंचवारी है समझ में? इस हड्डियों के द्वारा एक वज्र बनाया गया और इसका निर्माण भगवान श्री विश्वकर्मा जी के द्वारा हुआ। आइए अब मैं भागवत की कथा में आपको निवेदन कर रहा हूँ। देवराज इंद्र के हाथ में वो हड्डियों का अस्थियों का बनाया हुआ वज्र आया और बड़ी जोर से युद्ध हुआ। युद्ध तो ऐसा हुआ कि वृत्रासुर ने एक ही प्रहार में इंद्र को निहत्था कर दिया, हाथ से वज्र छूट गया। तब वृत्रासुर ने कहा हे देवराज इंद्र, मैं अधर्म का युद्ध नहीं करता क्योंकि निशस्त्र के ऊपर हथियार नहीं उठाना चाहिए, इसलिए तुम अपना हथियार उठाओ और मेरे साथ संग्राम करो। जब वृत्रासुर ने ऐसी सत्य की और वीरवाणी कही उसी समय भगवान नारायण प्रकट हो गए। मध्य में इंद्र और वृत्रासुर के बीच में भगवान नारायण प्रकट हुए। तालियां जोर से बजाओ, नहीं मत बजाओ। भगवान ने वृत्रासुर को कहा हे महावीर, हम तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई मन चाहा वरदान मांग लो। वृत्रासुर की आंख में आंसू आ गए। वृत्रासुर कहने लगा प्रभु यह मेरा बड़ा भाग्य है कि मुझे आपका दर्शन हो रहा है।
आप मुझे मांगने के लिए बोलते हैं तो मैं आपसे मांगूंगा। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्म भूय मनस्मरेता सुपतिन गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। ये भगवान आपका दास बनने के लिए मेरे पास में तपना हो तो ममा मनस्तव गुणान स्मृत बाक कीर्त्यतु कायस्थ कर्म करोतु। मुझे आप यह वरदान में दे दीजिएगा, मेरे हाथ पांव जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब आपके चिंतन और भजन में लग जाएं। और भगवान दासानुदासो भवतास्म भूया गृणीत बाक कर्म करो तो काया। बाक कहते हैं वाणी। मैं वाणी से भी और हाथ पांव से भी आपके ही सेवा कार्य में लगूं और मुझे आप अपने दास का दास बना दीजिए। क्या अद्भुत बात कही है। दासानुदासो भवतास्म भूया, आप हमें अपने दास का। इस कैमरे पे कौन है यहाँ? कौन है इस पे? हाँ? फोन करो इसे पे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तू आजा बेटा इस पर थोड़ी देर। वर्णन किया गया कि भगवान हमें आप अपने दास का दास बना दीजिए। भवतास्म भूया दासानुदासो भवतास्म भूया। भगवान ने कहा ये तो सब हो जाएगा, लेकिन संपदा कितनी चाहिए, पैसा कितना चाहिए? क्योंकि लोग तो बिना धन के तो भजन करते ही नहीं है। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। आरती भी गाता है तो पैसा रुपया पैसे अधेला पहले मांगता है, सुख संपत्ति घर आवे। तो भगवान बोले कि लोग तो आराधना संपदा के लिए करते हैं, संपत्ति तुम्हें कितनी चाहिए? थोड़ा धीमे बजाइए। कितनी संपत्ति चाहिए? तो कहने लगा न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम बा समंजसत्ता बिरय कांक्षे। भगवान स्वर्ग का आधिपत्य धरती का वैभव मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ना योग चाहता ना सिद्धि चाहता। यदि आप मुझे देने के लिए आए हो तो आपके चरणों में मिलने की तड़फन बनी रहे। आपसे मिलने के लिए मैं विरह मांगता हूँ कि आपके लिए हर समय में आपकी ही याद करता रहूं। यह मुझे मांगे दे दीजिए। भगवान ने कहा दिया। परमात्मा दे करके चलने लगे तो यह कहने लगा रुक जाइए, पहले पूछ लो मुझे कि मुझे कौन सा विरह चाहिए। भगवान बोले विरह में भी कोई अंतर होता है क्या? हाँ होता है ना, मैं बताता हूं। अजात पक्षा एवं मातरम खगा। हे भगवान, जैसे पंछी माँ वन में गई है और घोंसले में बैठी हो, उसके बच्चे माँ के लिए तड़फ रहे हैं, माँ आएगी दाना चुंगाएगी। जैसे एक पंछी के छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के लिए तड़फते हैं, वैसे मैं भी ऐसे ही उन पंछी बच्चों की तरह मैं आपके लिए तड़फता रहा हूँ। मुझे ये तड़फन का वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। और यह कह करके प्रभु जाने लगे तो वृत्रासुर ने कहा नहीं भगवान, गलती हो गई है। बच्चे दाना चुंग लेते हैं तो माँ को भूल जाते हैं कौन से घोंसले में बैठी है। आप दर्शन दे देंगे फिर तो मैं आपको भूल ही जाऊंगा, तो इसलिए यह वाला विरह नहीं। तो फिर पूछा फिर कौन सा? फिर कह दिया गया तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधारता। जैसे गैया चरने के लिए वन में गई है, खूंटे पर बंधा हुआ उसका बच्चा अपनी माँ के लिए रमा रहा है। ये कथा किसी और के लिए नहीं है, मेरे और आपके लिए। इतना भजन करते हैं, माला घुमाते हैं, मंदिर में जाते हैं, फिर भी भगवान की कृपा का एहसास क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा कि अंदर से सच्ची साधना के साथ उसके साथ हम जुड़े नहीं। एक बात मुझे आप बताइए, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। आप कहीं बाहर जा रहे हो और होटल पर आप रुक गए और होटल वाले को आपने पूछा कि हमें खाना चाहिए, वह आपको मीनू दे देता है। वो आपको मीनू देता था, आपने उसमें पढ़ लिया इसमें दाल है, चपाती है, पापड़ है, मुरब्बा है, अचार है। बस उसको पढ़ करके और पानी पी करके आप आ जाएं और आपने बस पेट भर गया, आनंद हो गया। कैसे काम चल जाएगा? एक देसी उदाहरण है।
है, बस अकेला लिस्ट पढ़ लो कि ये पापड़ है, ये इसमें समोसा है, ये इसमें ये है, बस वो पढ़कर और पानी पी करके मीनू का कागज पढ़कर और बस पानी पी लिया और आ गया, पेट भर गया। बंधुवर, पेट नहीं भरेगा जब तक चीज पेट में नहीं जाएगी। आज हनुमान चालीसा और रामायण की चौपाइयाँ बस ऐसे ही पढ़ी जा रही हैं जैसे होटल पर मीनू का चाट पढ़ करके आ गए हैं। सोचिए, समझिए, मीनू होटल पर मीनू का चाट पढ़ करके पेट नहीं भरेगा, पेट तब भरेगा जब सामग्री अंदर जाएगी। उसी प्रकार से कल्याण भी तब होगा जो रामायण में, महाभारत में, भागवत में लिखा है उसके सिद्धांतों के ऊपर चलेंगे, कल्याण तो तब होगा। खाली पढ़ने वढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ तो बहुत रहे हैं, सदियों से पढ़ रहे हैं, माला घुमा रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते 58 साल हो गई, कुछ तो नहीं हो रहा, क्योंकि तो होटल के चाट को पढ़ने की तरह है। जब तक उसको अंदर तक नहीं ले जाएंगे भैया, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। कथा हमारे और आपके लिए ईश्वर से प्रेम कैसा होना चाहिए, उसके लिए तड़फन कैसी होनी चाहिए। तो लिखा है, क्या श्लोक लिखा है, तन्यम यथा वत्स तनाक्षुधारता। जैसे खूंटे पर बंधा हुआ बछड़ा अपनी मां के लिए तड़फता है। एक बार हाथ उठा के बताइए, पीछे तक मेरी आवाज आ रही है क्या? धन्यवाद। तो जैसे बछड़ा तड़फता है अपनी मां के लिए, हे भगवान, जैसे बछड़ा मां के लिए तड़फ रहा है, उसी प्रकार से मैं आपके लिए तड़फता रहूं। मुझे ऐसा विरह दे दीजिए जो एक मां के प्रति बछड़े के अंदर है। भगवान ने कहा, दिया। और ऐसा कहकर के प्रभु चल पड़े। वृत्रासुर ने कहा, नहीं भगवान, फिर गलती में कर गया। बछड़ा दूध पी लेता है मां का तो भूल जाता है कौन सी खूंटे पर बंधी है। आपका दर्शन कर लूंगा तो आपको भूल जाऊंगा, इसलिए भगवान ऐसा विरह बिल्कुल नहीं चाहिए। तो फिर माताएं ध्यान दें, इधर देखिए, लिखा है, प्रियम प्रियेवा विशुतम विशन्या मनोरविंदाक्ष दक्षते त्वाम। कहा, एक स्त्री का प्रेम अपने पति के प्रति है, वैसा मेरा प्रेम विरह आपके प्रति हो। भगवान ने कहा कि नारी का पति के प्रति कौन सा स्नेह है, कौन सा विरह है? तो वृत्रासुर कहता है कि किसी स्त्री का, पत्नी का पति परदेश गया है, रोज छत पर चढ़ करके देखती है कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, रोज देखती है। जब टेलीफोन नहीं होते थे तब गांवों में मुडगारी पर जब कौआ आके बैठता था तो कहा जाता था, कौआ यदि बंटू का पापा आ रहा हो तो फुर से उड़ जा। और कौआ उड़ जाता तो रात को 10 बजे तक बंटू का पापा आ भी जाता। हाँ, तो ऐसा कुछ समझा जाता, माना जाता। एक नारी और उसके विरह में छत पर चढ़ती है। किसी और की भी कार आवे तो यही लगता है कि हमारा ही आदमी आ गया है। और वृत्रासुर की आंख में आंसू आ गए और कहा, भगवान, एक ऐसी पत्नी है जीवन पर्यंत पति के प्रति उसका विरह घर आकर के भी कभी शांत नहीं होता। पति घर में भी रहता है तो भी एक पत्नी हमेशा यही सोचती रहती है, वो देखती रहती है। हम छोटे छोटे होते थे, गांवों में देखा है, बाहर चबूतरे पर चारपाइयाँ पड़ी हैं, खिड़की होती थी, जंगला जिससे बोलते हैं, माताएं भोजन बनाती हैं। अब किवाड़ पे उस खिड़की में से देखती हैं कि अब ये क्या कर रहे हैं, फिर आटा गूंथने में लग गई, फिर देखती है अब क्या कर रहे हैं, दाल में छौंक लगा दिया, फिर देखती है सींचे में से अब क्या कर रहे हैं। वह क्षण क्षण में अपना मस्तिष्क, दिल और दिमाग अपने पति के ऊपर रखती है। इसलिए गोस्वामी जी ने जब रामायण लिखी पूरी, तो राम जी प्रकट हो गए। उत्तरकांड के समापन में कथा आती है, राम जी प्रकट हो गए और राम जी ने कहा, तुलसी बाबा को क्या चाहते हो? तो वो कहते हैं, कामिया नारी प्यारी जिन लोभी के प्रियदाम, ते में रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे स्त्री और पुरुष का आपस का स्नेह है और एक दूसरे को बहुत चाहते हैं भगवान, उसी प्रकार से मैं भी आपको चाहूँ, आपके प्रति मेरी तड़पण हो। वृत्रासुर भी यही कह रहा है, प्रियम प्रियेवा विशुतम विशुन्ना मनोरविंदाक्ष दक्षते त्वयाम। ये आंखें हमेशा तरसती रहें तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारे लिए ऐसी तड़फन मेरे हृदय में जागे जैसे कि एक पत्नी की तड़फन अपने पति के लिए होती है। ये कहा भगवान ने, कहा मस्तु तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर कहा, भगवान ये तो मैंने मांग लिया, और भी हमें आपसे कुछ चाहिए, वो आप हमें दे दें। और क्या चाहिए? तो कहता है कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी तन्मायात्मात्म
दार्गे स्वासक्त चित्तस्नात भूयात। ये इतना गजब का श्लोक है, शायद इससे बढ़िया और श्लोक ढूंढने से कहीं मिल जाए। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के अध्याय नंबर 12 की कथा चल रही है और श्लोक नंबर है 27। आप अपने घर में भागवत रखते हो तो इस श्लोक को जरूर पढ़िएगा, इसका व्याख्यान पढ़िए। क्या कहता है यह? वो कहता है कि भगवान मैं आपसे मोक्ष नहीं चाहता, जो मेरे कर्म हैं कर्म के अनुसार मुझे जन्म मिल जाए। क्या अद्भुत वृत्रासुर बोला है, मैंने जो कर्म किए हैं मेरे कर्मों के अनुसार जिस घर में मुझे जन्म मिल जाएगा स्वीकार करूंगा, मैं कभी आपको उल्हाना नहीं दूंगा। लेकिन आपसे मुझे एक वरदान चाहिए, और ये वरदान इसने इतना अद्भुत मांगा है। कहता तन मायात्मात्म जदार गेहे अश्वासक्त चितस्नात भूयात। ये कहता है कि भगवान मुझे संतों का संग, मेरा संतों के साथ से संग न छूटे, मुझे महापुरुषों का सानिध्य मिले, उनके चरणों में जगह मिले। और आपसे प्रार्थना है कि संसार के जो लोग स्त्री पुत्र और धन में लिप्त हैं ऐसे लोगों का साथ मुझे कभी भी मत देना, ये आपसे मेरी प्रार्थना है। तालियां बजाना मत, हाथ की मेहंदी छूट जाएगी। ये इतनी बजनीक बात कही है वृत्रासुर ने। वृत्रासुर कहता है कि भगवान महात्माओं का तो संग मुझे मिल जाए, यदि कहीं आप मुझे संतों का संग भी ना दे पाओ तो ऐसे लोगों का साथ मत दे देना। कैसे लोग? जो पत्नी पुत्र और संपत्ति के लिए दुनिया में अपराध करने के ऊपर उतारू हो गए हैं। वो अपराध पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, धन इकट्ठा करने के लिए अपराध कर रहे हैं, बच्चों के लिए अपराध कर रहे हैं और पत्नी के लिए अपराध कर रहे हैं। जो पत्नी पुत्र और संपत्ति के लिए अपराध करने में लगे हैं, भगवान आपके चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है, ऐसे लोगों का साथ कभी मुझे भूल करके भी मत दे देना। कथा हमारी और आपके लिए है, ऐसे लोगों की संगति मत करना जो व्यभिचार में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का संग मत करना जिनके पास क्रोध है, लोभ है, ऐसे लोगों का संग मत करना जो स्त्री संतान और संपत्ति के लिए ही अपना जीवन जी रहे। आदमी का अपना तो कोई खर्चा ही नहीं, एक पैंट में 1.5 साल निकाल दोगे आप, एक धोती आपकी जल्दी फटने वाली नहीं है। लेकिन ये जितना भी अधर्म और अन्याय किया जाता है सब औलाद के लिए। धृतराष्ट्र ने और किया है, मोह इतना उसके ऊपर हावी था कि अपने धर्म सत्कर्म को भूल गया और उसको राष्ट्र दिखाई नहीं देता था, उसको दुर्योधन ही दिखाई देता। और इस धरती पर अपराध वही करते हैं जिन्हें सिर्फ अपनी औलाद ही दिखाई देती है और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि मरघट में जला करके आ जाएंगे, 3 दिन रो करके सगरे आंसू पहुंच लेंगे, बड़ी बड़ी मौतें हो जाती हैं, छाती पीटने कहते हैं अब घर कैसे चलेगा। महीना 2 महीने के बाद सबके घर चलते हैं भैया, सब आंसू पहुंच करके रह जाते हैं। तो भागवत कहना चाहती है कि ये अधर्म और अन्याय और अपराध में मत जुड़े रहना, ऐसे लोगों का संग मत करना जिनके पास बैठने से तुम्हें भगवान नहीं व्यापार दिखाई देता है, जिनके पास बैठने से अपराध दिखाई देता है। ऐसे लोग जो अपने धर्म कर्म को तिलांजलि दे चुके हैं, कभी भगवती आराधना साधना के साथ जीते नहीं है, सिर्फ पत्नी बच्चे और धन इकट्ठे करने की स्थिति में ही पाप करने में लगे हुए हैं। उनको अपनी घरवाली के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। भागवत कहती है ऐसे लोगों का संग आज ही छोड़ दें, कल नहीं आज, इसी समय। उन लोगों का कभी साथ मत करना जिन्हें अपने बच्चों के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। उनका संग बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। और उनका संग छोड़ देना जो धन के लिए धर्म को बेच करके आ गए हैं, ऐसे लोगों का साथ मत करना। वृत्रासुर ने भगवान से यह मांगा। कितनी बड़ी स्तुति है। कथाएं आप बहुत ज़्यादा सुनते ही हैं, कथाएं चलती ही रहती हैं, लेकिन मेरी ये पवित्र व्यासपीठ उन बातों को आपके बीच में प्रकट कर रही है जो वर्तमान समय में जिनकी आवश्यकता है, जिनकी जरूरत है, जिनकी उनको कहा जाए, क्या कहा जाए, जो वानप्रस्थी हो गए, बच्चों को भी बच्चे हो गए हैं, लेकिन वो भी घर के अंदर वाला कमरा छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी वो अपनी औलाद से भी ज्यादा भोगी है। उनको आप क्या कहोगे? अभी वो जलेबी का रस चाखते चाखते अभी उनकी उपरती नहीं हुई है। बाबा पूरनदास जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे, हमें आज भी याद है कि जलेबी तब तक खाओ जब तक तुम पचा लो।
और जलेबी खाते खाते लोटा लेकर के तुम खेत में बैठे रहे, तो फिर जलेबी खाने का फिर मायना क्या है, क्या मतलब है? अब जलेबी खाने के लायक यानी भोग भोगने के लायक नहीं रहे हो। अब तो तुम बूढ़े लोग, वो कहते थे पति और पत्नी दोनों इस हिसाब से अपना जीवन जीना। मेरी व्यासपीठ एक बात कहेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दादा और दादी बहन भाई बन जाएं, लेकिन ये व्यासपीठ ये जरूर कहती है जब तक बहन और भाई जैसी पवित्रता के साथ वानप्रस्थ जीवन नहीं जिया जाएगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। संसार भोगने के लिए एक समय होता है और जीवन के अंतिम श्वास तक संसार ही भोगते रहोगे तो दुर्गति हो जाएगी। आज वृत्रासुर रो पड़ा, कहने लगा त्वन माया आत्मान बुद्धुद्धारः गेहेस्व आसक्त चित्तन नाथ भूयात्। जो लोग अभी पत्नी पुत्र और धन में आसक्ति लगाए हुए हैं, हे भगवान ऐसे लोगों का भूल करके भी मुझे साथ मत दे देना, क्योंकि संख्यम संसार सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। ऐसे लोगों का संग करने से व्यक्ति संसार चक्र से बच नहीं सकता। पंचों बात समझ में आ रही है कि बस ऐसे ही चिल्ला रहे? तो अपने आप का परिवर्तन कीजिए, अपने आप को बदलिएगा। और भागवत का जो एक एक शब्द है ये बड़े सिद्धांतों के साथ में भरा हुआ है। आज वृत्रासुर के ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा करी है। देवराज इंद्र के साथ में युद्ध हुआ और इंद्र को वो वज्र के सहित अंदर पेट में निगल गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि इंद्र को नारायण कवच का मंत्र दिया है। अंदर पेट में, वृत्रासुर के पेट में उसने उसी नारायण कवच के मंत्र का उच्चारण किया, वज्र के द्वारा वृत्रासुर का पेट फाड़ दिया। बाहर निकल के आया आकाश से देवता फूलों की वृष्टि और जय जयकारे की ध्वनि कर रहे थे। जब वृत्रासुर की मृत्यु हुई तो ब्रह्म हत्या फिर पीछे लग ली। अब के देवराज इंद्र हैं, वो कमल की डंठल में जाके बैठ गए। इंद्रासन खाली हो गया था, कोई राजा नहीं था, तो सब लोगों ने मिलकर के नहुस राजा को गद्दी का मालिक बना दिया। एक दिन नहुस राजा ने पूछा कि गद्दी पर बैठे हुए हम लग कैसे रहे? तो लोगों ने कहा बहुत मलूक लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, बस एक कमी है, जब इंद्र इस गद्दी पर बैठते थे तो बगल में इंद्रियाणी बैठती थी। यदि तुम्हारे पास वो इंद्र की पत्नी होती तो और कितने मलूक लगते। तो नहुस ने कहा कि इंद्र की घरवाली को अपनी घरवाली बनाने में कितनी देर लगती है, अभी देखो। याद रखना, ये जीवन का पाप नहीं है, महापाप है। धरती पर वो लोग साक्षात ईश्वर के बराबर हैं। कौन कौन? लोभ का फंदा जिनके गले में नहीं पड़ा और पराई नारी की आंखों से जो घायल नहीं हुए। सुग्रीव कहते हैं तुम समान रघुराया। ये भगवान वो तो साक्षात आपकी ही तरह है, बिल्कुल आपकी ही तरह है, जो इन दोनों से बच गए हैं। एक लोभ की फांसी और एक पराई नारी के द्वारा परास्तता। 1,00,000 सांप एक साथ डसलें किसी व्यक्ति को, उससे व्यक्ति बच सकता है, लेकिन पराई नारी ने फण मार दिया तो उसकी तो दुर्गति हो जाएगी, वो बच नहीं सकता। भागवताकार ऐसा वर्णन करते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद की जय। तो नहुस पहुंच गया है इंद्र की पत्नी के पास। सची है इंद्र की पत्नी का नाम। कहने लगे हमारी घरवाली बनना है। बेचारी रोने लगी और कहने लगी कि कल तक का मुझे आप समय दे दीजिएगा। चला गया नहुस। बेचारी सची अपने गुरुदेव के पास जाके रोई, बृहस्पति के पास। कहा गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, नहुस मुझे अपनी घरवाली बनाना चाहता है, मेरे धर्म को बचा लो। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा बेटी तेरे पति ने तो मेरा भारी अपमान किया है, तू मेरी शरण में आई है, मेरी बेटी है। नहुस को कह देना कि दुल्हन को पालकी में ले जाया जाता है। ऐसी पालकी लेके आवे जिस पालकी में अभी तक कोई न बैठा हो। पालकी ऐसे के कंधे पर जो कंधे किसी की पालकी में अभी तक लगे ही न हो। चली आई सची, नहुस पहुंचा, नहुस को बोल दिया कैसी पालकी लेके आओ जिस पालकी में कंधे अभी तक उनके लगे ही ना हो। अब नहुस सोचने लगा कि पंछी पर तो देवता बैठे हैं, गरुण पर नारायण बैठ गए हैं, बैल पर महादेव बैठे हुए हैं, शेर पर अम्बा बैठी है, ऐसे ये ब्राह्मण के कंधे हैं जिन पर आज तक कोई नहीं बैठ पाया, इनके ऊपर मैं शासन करूंगा। और याद रखना संत ब्राह्मणों के ऊपर शासन नहीं, इनके तो संदेश को माना जाता है।
जब इनके ऊपर शासन किया जाएगा तो आदमी खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो उन महात्माओं को नीचे लगा दिया, ब्राह्मण संतों को नीचे लगा दिया, पालकी में बैठ गया। भागवत में शब्द है सर्पा, बोलता है जल्दी चलो, महात्मा कुपित हो गए, हमारे ऊपर आदेश करता है, हम तुझे श्राप देते हैं कि शीघ्र ही तू धरती पर सांप बन जाए। लुढ़कता पुड़कता हुआ चरणों में आके गिर पड़ा नीचे। कहा गुरुदेव हमारा उद्धार आत्म कल्याण कैसे होगा, गलती तूने बहुत बड़ी करी है। माफी मांगता है तो द्वापर में धर्मराज युधिष्ठिर आकर के प्रकट होंगे, उनके प्रश्नों के समाधान में ही तेरा आत्म कल्याण होगा। तो इस प्रकार से नहुस की कथा भी ये बीच में चल करके आ गई। कथा ये थी, इंद्र ने ये कहा था कि गुरु की कोई जरूरत नहीं है। भागवत कहती है कि इंद्र गुरु का अपमान करेगा तो 1 मिनट के लिए भी तो इंद्रासन पर नहीं बैठ पाएगा। आज देवराज इंद्र सची के पास आए, सची ने आड़े हाथों ले लिया। सची ने कहा कि तुमने बहुत बुरा किया है, गुरुजी ने मेरे धर्म को बचा लिया, उनसे माफी मांगो। देवराज इंद्र और सची गुरुदेव बृहस्पति के पास पहुंचे। इंद्र बहुत रोए, कहा गुरुदेव जब से मैंने आपका अपमान किया है तब से मैं एक क्षण भी शांति से नहीं रह पाया। कथा कहती है माता पिता गुरुजनों का, बड़ों का, पूज्य लोगों का कभी अपमान मत करना, नहीं तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने महात्मा विदुर का अपमान किया। रावण तो उसी समय मर चुका था जिस समय उसने विभीषण एक महापुरुष का अपमान कर दिया। अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तबई। इसलिए हमारी मनुष्यता हमें यही सिखाती है, हमसे किसी का अनादर न हो जाए, हमसे किसी का तिरस्कार न हो जाए। परीक्षित राजा ने कहा गुरुदेव कथा में बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई है कि वृत्रासुर इतनी सुंदर स्तुति कर रहा था, फिर ये राक्षस क्यों हो गया? इसको तो देवता होना चाहिए था। इसने इतनी सुंदर स्तुति भगवान की करी, फिर भी वो राक्षस हुआ, निशाचर हो गया। इसकी मैं पूर्व चरित्र की कथा सुनना चाहता हूँ, वो आप सुना दें। आइए, श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 14 नंबर के अध्याय की कथा चल रही है। और इसमें जब पूर्व चरित्र इसका पूछा है तो कहा आसीद राजा सार्वभौम सर्वसेने सुवई नपा चित्रकेतुरितिख्यातो यसासीद कामुगा मही। वर्णन किया है कि धरती पर एक बहुत बड़ा राजा था, हे राजन। उस राजा का नाम था चित्रकेतु। सूरसेन देशेषु कश्चित् चित्रकेतु नामना सार्वभौमो राजा सीत। और ये राजा यहीं का था जहाँ ये बटेश्वर धाम बसा हुआ है। वहाँ जो आगे सूरसेन नगरी है, जिसको आज के भाषा में जिसको सौरीपुर बोलते हैं, ये यही जगह है, यहीं का ये राजा था। सूरसेनो देशेषु कश्चित् चित्रकेतु नामना सार्वभौमो राजा आसीत। जय श्री राधे। इसका नाम था चित्रकेतु। तस्य कोट भार्याम आसन, इसकी करोड़ों पत्नियां थीं। तासु राजा संतति न लेवे, एक भी पत्नी को संतान नहीं थी। आप सुन क्यों नहीं रहे हैं भैया, सुन लीजिए। राजा को करोड़ पत्नियां थीं, तासु राजा संतति न लेवे, लेकिन संतान एक से भी प्राप्त नहीं हुई। रूपो दारेश्वरादि भी संपन्न सापी बंधा पतिस्तारभूत। इसमें वर्णन किया गया कि नारी कितनी भी सुंदर हो, लेकिन जब तक उसको संतान नहीं है तब तक उसकी सौंदर्यता बिल्कुल छीड़ है। तस् सर्वाश्रिया संपदश्च प्रीत हेतु नाभवम। अब इसमें बातें तो बहुत हैं। इसमें कहा गया है अविवाहित जीवन में कन्याओं को बहुत भजन, साधना, उपवास, व्रत ये सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के बिना बढ़िया संतान जन्म लेती नहीं है। भागवत में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। एकदा तस्य गृहे दक्षया अंगिराम ऋषि आगमः। एक दिन अपनी इच्छा से अंगिरा ऋषि इस राजा के घर में आए। राजा चित्रकेतु ने उनका बड़ा मान किया। तदा राजा तमर्षणि पूजयित्वा, पूजा करी, चरण धोए, चरणोदक लिया। प्रणम्य कृतांजलि बतस्ते है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, रोने लगा और कहने लगा गुरुदेव मैं बड़ा परेशान हूँ। तदा अंगिरा उवाचः, तब अंगिरा ने कहा हे राजन, अमात्यादि सप्तांग सुकुमास्ते किम, क्या तुम अपने सेवकों के साथ सकुशल नहीं हो क्या? तुम्हारे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नहीं है, बात क्या है बताइए। आत्मान प्रकृतदाह निदाय श्रेय आपन्यात राजा तथा प्रकृतो नरदेवात धाय। क्या प्रजा तुम्हारी बात नहीं मानती है? क्योंकि प्रजा जब बात नहीं मानती है तब राजा दुखी होता है। अपि दारा प्रजापत्या भ्रत्ता शृण्वोत मंत्रेण, क्या तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे काबू में नहीं है? ये कथा कहती है वह भी पुरुष कभी जीवन में
सुख के साथ नहीं जी सकता जिसकी घरवाली उसकी बात न मानती हो। ये 4 लोग कांटे की तरह चुभते हैं, रामायण में वर्णन है। कौन कौन से हैं? मूर्ख तो हो शिष्य, सेवा करने वाला हो मूर्ख, और मित्र हो कपटी, और राजा हो कंजूस, और घर में नारी हो चरित्रहीन। बाबा तुलसी ने कहा कि ये चारों के चारों तो क्षण क्षण में महाराज कांटे की तरह ये चुभते हैं। सेवक 60 नृप, सेवक 60 नृप कृपण कुनारी, कुनारी का मतलब है चरित्रहीन नारी। ये क्षण क्षण में ये समझ लीजिएगा कि वो कांटे की तरह चुभते हैं। तो महात्मा अंगरा कहते हैं तेरे घर में ऐसी स्त्रियां तो नहीं है जो तेरे काबू में ना हो, तू परेशान क्यों है, तू दुखित क्यों है? तब उसने आंख में आंसू भर करके कहा, गुरुदेव पत्नी तो मेरी करोड़ है लेकिन संतान किसी को नहीं है, और मैं बड़ा परेशान हूँ, और मुझे संतान हो जाती, आपकी कोई कृपा हो जाती तो बड़ी आपकी कृपा होती। अंगरा ऋषि ने समझाया, अरे छोड़ो, भगवान का भजन करो। लेकिन राजा चित्रकेतु नहीं माना, तो महात्मा ने एक फल दे दिया। सो राजा की सबसे छोटी पत्नी थी जिसका नाम था कृतध्वति, इसमें ग्रंथ में उसका नाम आया है कृतध्वति। जो इसकी पत्नी है कृतध्वति को वह फल दे दिया। कृतध्वति ने समय आने पर एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बड़ा अच्छा था, बढ़िया था, सुंदर था। तो बड़ी वाली रानियों ने मिलकर उसको विष दे दिया, जहर दे दिया, बच्चा खत्म हो गया। पता नहीं लगा कि जहर किसने दिया, बच्चा खत्म हो गया। बच्चा खत्म हुआ तो महलों में विलाप होने लगा। बालम बहुकालम स्यानम भिक्षा पुत्र मानती धात्री देशति सा स्यानाम उपरयुक्तालोचनम अमृतम बालम दुष्टाहा। बच्चे को देखकर बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन उसके प्राण ले लिए गए। शोकेन मुक्त केसा सती भूमोपपात, वो स्त्रियां केस खोलकर और ज्यादा रोने लगी, कहीं हमारी पोल न खुल जाए। ततोन्तः प्रवर्तनो नरा नारी से रुदु, उस नगर में ऐसा कोई नहीं था कि राजा को एक संतानी हुई थी उसकी मृत्यु पर जिसको शोक न हुआ हो। ये कथा कहती है भले ही कितना भी झगड़ा लड़ाई हो रही हो, यदि किसी के घर में मृत्यु किसी की हो गई है तो अपना जैसा कष्ट होना चाहिए, उस पर खुशी नहीं जतानी चाहिए। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी तो कुछ लोगों ने खुशी जताई थी, उनके प्राण कैसे निकले वो महाभारत बताता है। भैया धर्म 2 प्रकार से कमाया जाता है, एक है लौकिक और एक है अलौकिक। लौकिक संसार में जुड़े हुए, संसार के साथ भले ही दुश्मन है, किसी की यहाँ मृत्यु हुई है, उसके त्रयोदशी में भले मन जाइए, लेकिन उसके मृत्यु काल के समय पर उसकी देहली पर जरूर बैठने के लिए जाइए। यदि किसी के मृत्यु के अवसर पर किसी के दरवाजे पर बैठने के लिए जाते हैं तो वायु पुराण में वर्णन है कि यज्ञ में 100 कनस्तर घी डालने से उतना पुण्य नहीं जितना कि पुण्य आप उस समय उस व्यक्ति की देहली पर दरवाजे पर बैठने के लिए जाते हैं। बहुत अकड़ू ऐंठू लोग होते हैं, कहते हैं हम किसी के यहाँ मरे गिरे में नहीं जाते। अरे भैया धर्म को 2 प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, लौकिक और अलौकिक। आप कथा सुनने के लिए आए हैं, अलौकिक धर्म है, और आप किसी के शादी विवाह में मृत्यु के समय पर जाते हैं, वह लौकिक धर्म है। ये दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए की तरह। ऐसा नहीं होता कि गाड़ी में एक स्कूटर का पहिया हो और एक मारुति का पहिया हो, गाड़ी तब चल जाएगी। नहीं, गाड़ी के दोनों पहिए बराबर के होने चाहिए। यदि आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो यह वर्णन किया गया है, कहा गया है कि यह सब करना ही होगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। पूरे नगर में कोहराम पड़ा हुआ था, सब रो रहे थे। इतने में नारद और अंगिरा दोनों चल करके आ गए। उसी दरवाजे पर चल कर गए। पपात बालस पाद मूले मृतस्य विस्त्रस्त सरोद्वंबरहा। इतनी जोर से रुदन हो रहा था कि रोने की आवाज अंबर आकाश को छू रही थी। उसी समय अंगिरा और नारद ने पूछा, राजन क्यों रो रहे हो तुम, क्या बात है? इकलौता बेटा था, गुरुदेव आग में प्रसाद से हुआ था और उसकी मृत्यु हो गई है, मैं बड़ा कष्ट में। अंगिरा ने कहा हमने तुम्हें पहले ही बताया। नारद जी ने कहा वो तुम्हारा था ही नहीं। ऐसे कैसे हो जाएगा, हमारा ना था नहीं, मेरा बड़ा लाडला था। कहा यदि जीभ से बुलवा दिया तो? कहा तो आपकी तरह मैं भी घर छोड़ करके चला जाऊंगा। तो जीवात्मा का आवाहन नारद जी ने कर दिया और कहा कि बेटा ये तेरे पिताजी तेरे लिए बहुत जोर से रो रहे हैं, क्या इनके लिए तो कुछ कहेगा? तो उसे जीवात्मा ने क्या जवाब दिया सुनिए। उसने कहा कस्मिन जन्मन महीमय्यम
पितरो मातरो भवान कर्माभिर्भ्राम्यमाणस्य देवत्र्यो निरयो नसु। काहे गुरुदेव, इस धरती पर कौन किसका पिता, कौन किसकी माँ, कौन किसका बेटा? कितने जन्मों में ये मेरे पिता बने और मैं इनका बेटा बना, कितने जन्मों में मैं इनका बेटा बना और ये मेरे पिता बने। कितने जन्म ऐसे निकल गए कि एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो गया, इसलिए ये रिश्ते में मेरे कुछ भी नहीं लगते। आंखें खुल गई चित्रकेतु की हाल। चित्रकेतु ने कहा कि बेटा बस तू ये बता दे कि तेरी मौत कैसे हो गई। तो जवाब दिया, कहा कि बदला किसी से लिए बिना नहीं रहा जाता। क्या बताएं, पूर्व जन्म की बात थी। एक दिन मैं चूल्हा से लगा रहा था तो मुझसे लकड़ी के ऊपर कुछ चींटियां जल करके हे राजा राख हो गई। वही चींटियां तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी बनी है। मैंने इनको जला करके मारा, इन्होंने मुझे विष दे करके मार दिया। प्रकृति में देर है राजन, अंधेर नहीं है। गलती इनकी कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने किया मेरे कर्म का परिणाम मुझे मिला। हे राजन, धरती पर जिसको जो भी कुछ मिल रहा है वह अपने कर्मों के बस और बस और बस सिर्फ वो परिणामों को ही वो भोग रहा है। इतना कहा और जीवात्मा अप्रकट अंतर्ध्यान हो गई है। कथा हमारे और आपके लिए है। ये कथा यह संदेश हमें और आपको देती है, हमारे कर्म न बिगड़ जाए। संसार में सब कर्तव्यों को पूरा कीजिएगा। देखिए, बच्चों को जन्म दिया आपने, उनको बड़ा किया, पालन पोषण करके उनको आपने बड़ा किया। बच्चों के शादी विवाह हो गए, बच्चे कमाने में लगे हैं, लेकिन अभी भी आप अपने हाथ में माला नहीं लिए हैं, अभी भी आप भजन में नहीं लगे हैं, तो समझ लो कि 16 आना मोह के गड्ढे में डूबे हुए हैं और यही मोह दुर्गति का कारण बन जाएगा। रामायण का उत्तरकांड देखिए, मोह सकल व्याधिन कर मूला। संपूर्ण व्याधियों की जड़ तो ये मोह है। ये देखिए, जब तक बच्चे छोटे हैं उनको सेट करना ये आपका धर्म है। और नहीं तो फिर मैं ये कहूँगा कि आप जिनके लिए इतना जी रहे हैं, क्या ये तुम्हारे लिए कुछ करेंगे? मरने के बाद में एक ब्राह्मण को जिमाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो ताकत हो तो ऊपर से उतर के आके देख लेना। उस समय बहुत बड़ा वजन पड़ेगा एक ब्राह्मण को जिमाने में, जिनके लिए तुम कोलू का बैल बन करके जी रहे हो। बात नहीं आई समझ में? एक एग्जाम्पल देखिए, एक व्यक्ति ने इंजीनियर बुलाया, कहा कि ऐसा नक्शा बना दो, मकान ऐसा बनवाऊंगा 5000 साल तक मंजिल हिले नहीं। तो एक महात्मा सामने से निकला और ताली बजा करके उसकी मूर्खता पर हंस करके चला गया। इसने देख लिया साधु को हंसते हुए, लेकिन बोला नहीं कुछ। एक दिन यही व्यक्ति आंगन में भोजन करने के लिए बैठा, थाली परोसी और इतने में इसके छोटे से बच्चे ने उसमें बाथरूम लघुशंका कर दी। चिल्लाने लगा कि तू अपने इस ढीठ को हटकती नहीं है, देख इसने बाथरूम कर दिया। अंदर चौके में से आवाज आई, तो क्या हो गया? बेटे का मूत्र तो गंगा जल की तरह होता है, खिचड़ी उठा करके पी लो। तो उसने वो पतीला उठाया और पी गया। महात्मा फिर निकला, बड़ी जोर से हंसा। आपके तो उसकी हंसी ही बंद नहीं हुई। तीसरी बार फिर एक घटना घटी, सुनिए। ज्वेलरी की इसकी दुकान थी, दुकान पर यह व्यक्ति बैठा हुआ था। एक कसाई कुछ भेड़ और बकरों को लेके जा रहा था, उसमें से एक बकरा छूटकर इसकी दुकान पर मुंह मारने लगा। तो वो उसको लगा कि ये बकरा ये कह रहा है कि मुझे छुड़वा लो। तो उसने कहा उस कसाई को, अरे इस बकरे को छोड़ जाओ। तो कसाई ने जवाब दिया, 2 रुपए में लेके आया हूँ, 2 रुपया तू दे दे तो इसको छोड़ के चला जाऊंगा। अब व्यापारियों को तो मोल भाव करने की बड़ी आदत होती है। वो कहता है 2.25 रुपया ले लेना, वो कहता है कि 1 रुपया ले लेना, का बिल्कुल भी नहीं। फिर कहता है 1.25 रुपया ले लेना, नहीं। 1.5 रुपया ले लेना, नहीं। फिर कहा तो भाई साहब 2.25 रुपया ले लेना, इसको छोड़ के चले जाओ। उसने कहा 2 रुपए से कुछ भी कम नहीं लूंगा, और वो बकरे को घसीट कर लेकर के चला गया। चुन्नी के ऊपर बात बिगड़ गई। वही महात्मा तीसरी बार फिर निकला, अब की बार तो छाती पीट पीट कर बड़ी जोर जोर से हंसने लगा। अब वो व्यक्ति सोचने लगा ये वही बाबा है, मकान का ठेका दे रहा था तब हंसा, खिचड़ी पी रहा था तब हंसा, और आज फिर आकर के हंस रहा है। दुकान से नीचे उतर के आया, चरण पकड़े, कहा गुरुदेव तुम मुझे बार बार मुझे देख करके तुम हंसते क्यों? साधु ने कहा मेरा मुंह में तो हंसूंगा, तू कैसे रोक लेगा? नहीं, साधु को हंसी बिना कारण के नहीं आती, तुम्हें हंसी क्यों आई? तो उन्होंने कहा मैंने 3 बार तेरी मूर्खता देखी इसलिए मैं हंसा। तू कहता है कि 5000 साल तक मंजिल हिलनी नहीं चाहिए और तेरी उम्र सिर्फ 3 महीना है। मैं तेरे इस ज्ञान को देकर के हंस रहा हूँ कि तू चलेगा 3 महीना
और 5000 वर्ष तक मकान की मंजिल न हिले, ये तेरी मूर्खता को देख के हंसा। दूसरी बार बच्चे ने मूत्र कर दिया तेरी थाली में, उठा करके पी गया। इस बच्चे से तेरा इतना प्रेम तेरी इस मूर्खता के ऊपर देख करके हंसा कि तेरे मरने के बाद यह बच्चा इस घर में वेश्याओं का अड्डा बना करके तैयार कर देगा। लेकिन उसके मोह में तू कितना अंधा हो रहा है कि उसका मूत्र उठा करके तू पी गया। और तीसरी बार मुझे हंसी इसलिए आई, तुझे पता है बकरा कौन था? का बकरा था और कौन था? महात्मा ने कहा ये बकरा नहीं था, ये तेरा बाप था, तेरा पिता था। वो बोलता है मेरा पिता बकरा कैसे बन गया? अरे जिसने दुनिया को ठग कर तेरे लिए पैसा कमा करके इकट्ठा किया, तो वो बकरा नहीं तो क्या देवता बनेगा? मुझे हंसी इसलिए आई जिस तेरे बाप ने तेरे लिए इतनी ठगाई की, एक चौहन्नी के पीछे तू कसाई के हाथ से अपने बाप को नहीं बचा पाया, इसलिए मुझे हंसी। यह सबके साथ होने वाला है। ज्यादा चतुरा मत बनिए, ज्यादा होशियार मत बनिए। ईश्वर ने कृपा की, हट्टा कट्टा शरीर दिया, जीवन निकल गया, 60 65 70 के हो गए हो, बचा खुचा समय निकल गया है। इस समय की परवाह कर लीजिए, निकल गया तो बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे, बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। भागवत कहना चाहती है ये दुर्लभ ये शरीर मिला है, वानप्रस्थी जीवन जी रहे हो, बचा खुचा ये शरीर भगवान को दे दो। 60 साल में दुनियादारी को तो प्रसन्न नहीं कर पाए, बचा खुचा हुआ समय भगवान को दे दोगे तो परमात्मा राजी जरूर हो जाएगा, भगवान जरूर प्रसन्न हो जाएगा।